द्वारा लिखा गया, जो 4:19 हमने आज के लिए इस वचन को देखा। यह लिखता है, हे मेरे बालकों, पौलुस कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप बन न जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जैसा किसी का पीड़ा सहता हूं। यहां पर पौलुस लिखता है, पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखा। हो सकता लिखने वाला पौलुस है, लेकिन लिखाने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा जानता था कि गलातियों मंडली का विश्वासी बहुत कमजोर है। इस बातों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा पौलुस को इस्तेमाल करके बता रहा है, हे मेरे बालकों। आज यहाँ पर मंडली को बता रहा है, आज हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम सबों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है कि हम परमेश्वर का बालक है, अर्थात परमेश्वर के संतान है। ये संतान का अधिकार कहाँ मिला? यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 पद पढ़े, उसमें लिखता है, जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास किया, उनको ग्रहण किया, उन सबों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसी वचन के आधार पर हम सारे लोग क्या है? परमेश्वर के संतान है। और संतान होने का नाते पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा फिर भी हमें कहना चाहता है, किसको? संतान को, जो उनका बालक है, उनका बालिका है, उनको समझाना चाहता है। जो पौलुस लिखता है, अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई, हे मेरे बालकों, अर्थात पवित्र आत्मा कहना चाहता है, अर्थात स्वयं परमात्मा परमेश्वर कहना चाहता है, तू मेरे बालक है जब तक तुम मसीह के रूप में बदल न जाए। मसीह का रूप आपके जीवन में, मेरे जीवन में देखना चाहता है। ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर के पवित्र परिकल्पना है, जिन्होंने हमारे लिए इच्छा रखा हम पवित्र मसीह के रूप में बन जाए। जब तक ना बने तब तक हमारे लिए फिर जैसा किसी का पीड़ा सहता है। ये जैसा किसी पीड़ा जो है, एक माँ जब अपने संतान को जन्म देता है, जो पीड़ा के साथ वो पीड़ा को बताया, पीड़ा के साथ वो जन्म देता है। बहुत से माँ उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं करके अपना प्राण भी खो दिया। बहुत से माँ इस प्रकार है। कोई तो है बड़े दुख और तकलीफ के साथ, बड़ी पीड़ाओं के साथ अपने संतान को पृथ्वी में लाया। और वही बातों को यहाँ पर देखता है कि तुम्हारे लिए जब तक तुम मसीह का रूप में बन ना जाओ तब तक मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं? पीड़ा सहता हूं। उस बच्चों को जन्म देने का पीड़ा यहाँ पर लिखता है, पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा की इच्छा है कि हम प्रभु का रूप में बदल जाए, मसीह का रूप में बदल जाए। जैसा मसीह है हम वैसे करें। एक वचन लाइए, हम फिर पढ़ना चाहता, फिर मैं इसमें वापस आ जाऊंगा। फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय में प्रेरित पौल लिखता है, यदि 5 पद पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, 5 पद, 2 का 5, फिलिपियो 2 का 5 में लिखता है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये किसका परिकल्पना है? किसका योजना है? किसका इच्छा है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझको चाहता है कि हम प्रभु यीशु के स्वरूप में बन जाए, अर्थात उसका स्वभाव में हम बदल जाए। जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव भी हो, ताकि हम मसीह कहलाएं। आज हम दावा करते हैं मसीह है, सचमुच मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में है कि नहीं है? जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में नहीं है तो हम मसीह का नहीं हो सकते हैं। केवल एक मुंह का आवाज है कि हम मसीह है, जिसको कहा जाता है नामधारी क्रिश्चियन, बैकस्लाइड क्रिश्चियन, बहुत प्रकार के क्रिश्चियन हमें देखना मिलता है। परंतु परमेश्वर का जो जुना कि मसीह यीशु का जैसा स्वभाव था उसी स्वभाव तुम्हारा हो। ये परमेश्वर की इच्छा हर एक का जीवन में, ये स्वभाव में जाने के लिए, उस पर स्वभाव हमारे जीवन पर होने के लिए ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे मेरे बालों, मैंने तुम्हें जन्म दिया पीड़ाओं के साथ, क्रूस के दुख पीड़ा मैंने सह लिया तुम्हें जन्म देने के लिए। जो मसीह यीशु कहता है, तू मेरे बालक है, मैंने तुम्हें जन्म दिया, आसानी के साथ नहीं, पीड़ाओं के साथ। क्रूस का पीड़ा जो है, दर्दनाक पीड़ा, उस पीड़ा के साथ मैं तुझे जन्म दिया। ये पवित्र आत्मा कहता है।
जैसे एक माँ बच्चों को जन्म देने के लिए पीड़ा सहता है, उसी प्रकार आत्मिक की दृष्टिकोण में आपको और मुझको जन्म देने के लिए प्रभु यीशु ने पीड़ा सहा, जिस पीड़ा का तुलना हम नहीं कर सकते हैं। एक माँ जो पीड़ा सहता है उसका तुलना हम नहीं कर सकते हैं। केवल एक ही माँ की मालूम है सॉरी कि पीड़ा क्या होता है। तो यह हम देखते हैं, पौलुस कहता है गलातियों की किताब में, फिर हम चारों अध्याय में आएंगे, यहाँ पर लिखता है, ये मेरे बालों, अर्थात पवित्र आत्मा, परमात्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कहता है तू मेरे बालक है। जब तक तो मसीह के रूप में बदल न जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जैसा किसी का पीड़ा सहता हूं, उस पीड़ा के साथ है। जब तक हमारा जीवन मसीह में बदल न जाए, मसीह का रूप में न आए, तब तक हमारे लिए पीड़ा सह रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक छोटा सा कहानी के द्वारा समझने के लिए। जैसा प्रभु यीशु ने संसार में रहते हुए बहुत प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा बातें किया, इसी प्रकार मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं। एक पति पत्नी था, एक परिवार था, पति पत्नी, जिसका परिवार में कोई बच्चा नहीं था। शादी का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसा करके 10 साल बीत गए, परंतु कोई बच्चा नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग उसका बाँच करता था। बाँच होना सबसे दुख की बात है। हमारे गांव में कोई बाँच है तो उसको हर बात लोगों का बात सुनना पड़ता है। सुबह उठा है, एक बाँच का मुख देख लिया, आज क्या मुख देख लिया, ऐसा व्यक्ति का मुख देख लिया कि मेरा सारा काम बर्बाद हो गया। इसी प्रकार लोग बाँच को बहुत धिक्कार देता है, और उस परिवार एक धिक्कार का जीवन था। धिक्कार सुनते सुनते वो लोग बड़े दुख से, बड़ी कठिनाई के साथ, हृदय के गहराई से उस परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर तू हम पर दया कर। आज गांव के लोग हमें बाँच बोल करके बहुत धिक्कार देता है, उसका बातों सुनते सुनते हमारे कान पक गया और बर्दाश्त नहीं होता है। कम से कम एक बालक हमें दे दे, एक संतान हमें दे दे, ताकि सारे लोगों का मुख बंद हो जाए, बाँच हम ना रहे। बाँच होना बड़े सबसे दुख है। एक पति और पत्नी को मालूम है बाँच होना क्या होता है। जिस परिवार में कोई संतान नहीं है, उसी परिवार का क्या होता है, क्या परिणाम होता है, उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, ये उनको मालूम है। इसी प्रकार ये लोग उस बाँच का जीवन को व्यतीत कर रहे थे, परंतु लोगों का तरह तरह का बात सुनते सुनते वो लोग थक चुका था, वो लोग टूट गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, ये परमेश्वर कम से कम एक बालक हमें दे दे, एक संतान दे दे, ताकि परिशी लोग जो तरह तरह का बात करता है, ताकि हमेशा के लिए उसका मुख बंद हो जाए। सचमुच एक दिन उस महिला गर्भवती हुई, सारा लोग का मुख बंद हो गया। अरे हम तो बाँच बोलते थे, देखो उनका परिवार में एक संतान आने वाला है, आप वो बाँच न रहा, सारे लोग का मुख बंद हो गया। जब 9 महीना 10 दिन पूरा हुआ, संतान होने का समय हुआ, उस समय एक बालक जन्म लिया, एक सुंदर सा बालक जन्म लिया। मालूम हुआ कि आसमान का जो सितारा है उसका परिवार में आ गया, आसमान का जो चंद्रमा है शायद उसका परिवार में आ गया। मालूम होता है अब तक मेरे परिवार अंधकार से भरा हुआ था, आप पूरा उजाला में भर गया। बड़े आनंद और खुशी से सारे परिचित लोग को बुला करके बहुत आनंद मनाया, मिठाइयां बांटी कि मेरे परिवार में एक संतान हुआ। मैंने काफी साल बाँच के जीवन व्यतीत किया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे परिवार में एक संतान दिया। बड़ी खुशी, परिचित लोग बड़ी खुशी हुआ। अरे सचमुच हमने क्या क्या बोल दिया, हमने क्या क्या बोल दिया, हमें माफ कर दे बहन, भाई हमें माफ कर दे, हमने क्या क्या तुमने नहीं बोला। इस प्रकार खुशहाली उस परिवार में आया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, लेकिन बालक जितना कि उतना ही था। वो दूध पीने वाला बच्चा जहां तक वहीं पर था, उसको सुलाना पड़ता था, गोदी में लेके चलना पड़ता था। लेकिन 5 साल का बच्चा तो चलना था, स्कूल में जाने का लायक हो जाता है, स्कूल जाता है, परंतु वो बालक गोदी में रहता था। उसको बामून कहा जाता है, नाटा कहा जाता है। वो बालक जैसा कि वैसे ही रह गया। तो सारा परिचय के लोग, गांव के लोग बोलने लगा, हाँ देखो ना देखो, एक बालक को जन्म दिया, ऐसा एक बालक दिया जितना उतना ही है, वो छोटा ही है, बढ़ता नहीं है।
ऐसा बालक को जन्म नहीं देना से ही अच्छा था। लोग और भी तरह तरह बात करने लगा। उस महिला को आके कहने लगा, हम लोग सोचे थे आसमान का चांद तुम्हारा परिवार में आ गया, तुम एक बालक को जन्म दिया, वरन ऐसा बालक जन्म नहीं देने से अच्छा था। जितना कि उतना ही है, छोटा सा छोटा है, ना चलता है, ना फिरता है, ना बोलता है, ना कुछ करता है, वो खाए बोल सोता ही है। उसका कोई विकास नहीं था, उसका कोई वृद्धि नहीं था, उसका कोई उन्नति नहीं था शारीरिक दृष्टिकोण में। क्योंकि एक बालक तभी बड़ा होता है जब उसके अंदर में कोशिश होता है। देखिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना तो बिस्तरा में रहता है, लेकिन 3 महीना का बाद वो बालक हो, लड़का हो लड़की हो, वो बिस्तरा में रहना नहीं चाहता है, वो पलटता है, वो पैर माने छाती से चलने के लिए कोशिश करता है, यहाँ से वहां चला जाता है। कोई लकड़ी का कोई चेयर मिला बा, कुर्सी मिला बा, खटिया मिला, उसको पैर पकड़ के उठने के लिए कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है, चोट लगता है, बहुत कुछ होता है, फिर भी वो कोशिश करता है उठने के लिए, चलने के लिए। लेकिन उस बच्चा के अंदर में कोई प्रकार की कोशिश नहीं था। बढ़ने के लिए कोशिश नहीं होने का कारण जितना कि उतना ही रह गया। हर बच्चों के जीवन में बढ़ने के लिए कोशिश होता है। जैसा माँ चलता है, उसके जीवन में आता है मैं भी चलूं ना, वो चल नहीं सकता है, अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन वो छाती से चलता है, यहाँ से वहां जाता है, उसके बाद घुटना पर चलता है, वहां पर थोड़े थोड़े खड़ा होता है, इस प्रकार चलना सीखता है। लेकिन वो आसानी के साथ चल नहीं सकता है, बड़े कठिनाई के जीवन होता है चलने का जीवन। कितना चोट लगता है, कितना गिरता है, कितना रोना पड़ता है, कितना खून बहाता है। इसी प्रकार वो लड़का बड़ा होता है, लेकिन वो परिवार में वो बच्चा बड़ा होने का कोई कोशिश नहीं था, आग्रहता नहीं था, जितना कि उतना ही रह गया। आज भी प्रियो, सारे लोग बोलने लगा कि ऐसा बच्चा जन्म नहीं देना अच्छा ही था, बोल करके धिक्कार देने लगा। आज भी यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब अपने स्वरूप में आपको और मुझको नहीं देखता है, तो शैतान जा करके हमारे लिए वो प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह बात सुनाता है कि तेरे बच्चा जैसा कि वैसे ही है, तूने ऐसा बच्चा को जन्म लिया, तूने क्रूस का दुख को पीड़ा को सह लिया और इन बच्चे को तो जन्म दिया जैसा कि वैसे ही है। वरन ऐसा बच्चे को जन्म नहीं देने से ही अच्छा था। किसको कहता है? शैतान हमेशा प्रभु यीशु मसीह को धिक्कार देता है। जब हमारे जीवन में कोशिश नहीं होता है वृद्धि के लिए, बढ़ती के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, जब नहीं होता तो शैतान हमारे होकर के वो प्रभु यीशु मसीह को धिक्कार देता है। तू कहता है कि मेरा संतान है, तूने अपनी पीड़ाओं के साथ, क्रूस का दुखों के साथ तूने इसको जन्म दिया आत्मा में, पर तो जैसा कि वैसे ही है। वरन ऐसा संतान जन्म नहीं देना तुम्हारे लिए अच्छा था। आज इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को हमेशा शैतान जा करके हमारे लिए धिक्कार देता है, क्योंकि हमारे आत्मिक की दृष्टिकोण में, हमारे आत्मिक के जीवन में कोई विकास नहीं है। शायद हो सकता है शरीर में हम बूढ़ा हो गया, लेकिन आत्मिक की दृष्टिकोण में हम बालक ही रह गया। बहुत से क्रिश्चियन लाइफ में ऐसे ही है। हमें बढ़ती की ओर जाना है, प्रभु के रूप में बदलना है, अपने आप को हमको खत्म करना है। इसलिए बाइबल कहता है जब तक तुम मसीह के रूप में बन ना जाओ तब तक मैं तुम्हारे लिए पीड़ा सहता हूं। वो क्रूस का पीड़ा आज भी सह रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठा रहा है, ताकि वो चाहता है कि हम उसका पीड़ाओं के कारण जन्म पा करके हम उसके समान बन जाए। जैसे एक बाबा हमेशा चाहता है कि उनका बेटा उसके समान बन जाए, एक माँ चाहता है कि उनकी बेटी उसके समान बने। यही पर वो माँ बाबा का बहुत इच्छा होता है। आज आत्मिक की पिता हमारे परमात्मा परमेश्वर, क्या उनके जीवन में अपने बच्चों के लिए कोई आशा नहीं है? जब हम संसार में आशा रखते कि मेरा बेटा जवान हो जाए, अब मेरा बेटा इस प्रकार हो जाए और मैं बूढ़ा होने का बाद मेरे बेटा मेरे लिए एक लाठी बन जाएगा। बहुत से माँ बाबा का जीवन में ऐसे ही है। हमारी आत्मिक की पिता जिन्होंने हमें क्रूस का दुख को उठा करके क्रूस को
पीड़ा को उठा करके आपको मुझको आत्मिक जन्म दिया ताकि हम आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन वृद्धि की ओर चले। परंतु बहुत से मसीह लोग है, वृद्धि पाने के लिए कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई आग्रहता नहीं है, जैसा कि वैसे ही है। 5 साल आगे जैसा था 5 साल का बाद वैसे ही है। उसका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। जैसे एक बालक जन्म लेने का टाइम में जब उसका चेहरा देखते हैं, उसका फेस देखते हैं, अलग लगता है, उसका कोई रंग ढंग नहीं होता है, देखने में अजीब लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा होता है, वो संतान जो बड़ा होता है, उसका रूप, उसका शरीर चेंज होता है। चेंज होते होते एक ओरिजिनल चेहरा पर आ जाता है। बचपन में 10 साल का बाद बोलेंगे अरे इसको ऐसा हो गया, अभी पहचान में नहीं आता है। ठीक है ना। हमारे रिश्तेदार जब 5 साल पहले मेरे बेटा को देखा, मेरे बेटी को देखा, 5 साल का बाद जो वो देखता है बोलता है अरे इतना बड़ा हो चुका है, उसको पहचान में नहीं आता है, देखने में इतना सुंदर हुआ। लेकिन जन्म का टाइम में उसमें कोई रंग ढंग नहीं होता है, उसका कोई रूप नहीं होता है। उसका सही रूप में आने के लिए उसको दिन प्रतिदिन उसका कोशिश, उसका बढ़ती उसको एक रूप लाता है। आज प्यारे मित्रों, आत्मिक जीवन में हमारे रूप को लाने के लिए, ओरिजिनल फेस में आने के लिए क्या हम कोशिश करते हैं? आत्मा में बढ़ने के लिए हमारे क्या कोशिश है? यदि कोशिश नहीं है, हम जैसा कि वैसे रह जाएंगे, हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब हमारे अंदर में कोशिश होगा। यही कोशिश हमारे वही विश्वास में जब आगे बढ़ती की ओर हमारा लक्ष्य होगा, तब हमारे जीवन परिवर्तन 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 हो जाएगा। देखिए 1 साल का बच्चा का जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, 2 साल का बाद उसका पूरा चेंज हो जाता है। 1 साल का बालक और नहीं रहता है, उसका पूरा शरीर, पूरा फेस चेंज हो जाता है। 5 साल का बाद और चेंज हो जाता है, 10 साल का बाद और चेंज हो जाता है। हर दिन उसका चेंज होता है। आज भी यदि हम आत्मिक जीवन में जन्म लिया, उस पीड़ाओं के साथ यदि प्रभु यीशु आपका मुझको जन्म दिया, तो हमारे अंदर में परिवर्तन होना जरूरी है। यदि परिवर्तन नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह बड़े दुखी होते हैं और शैतान कहते हैं ऐसा बालक जन्म दिया, देखो जैसा कि वैसा ही है, वरन ऐसा बच्चा जन्म नहीं देने से अच्छा था, जैसा वो परिवार में बोलते थे। आज भी पौलुस वही बातों को कहता है गलाती मंडली विश्वासी को, हे विश्वासी, हे परमेश्वर के संतान, जब तक तो मसीह के रूप में बदल ना जाए तब तक तुम्हारे लिए पीड़ा सह रहा है। आज भी क्या हम प्रभु को पीड़ा दे रहे हैं? आज भी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में है ना, क्रूस से हम उतार दिया है। कैथोलिक चर्च में जाएंगे, उस क्रूस में प्रभु यीशु मसीह झूठा रहता है। लेकिन कैथोलिक के दुख किया मेरे लिए, आप रेस्ट कीजिए, आप बैठिए, अभी हम काम में जाएंगे। आपको काम करने का समय नहीं है, आपका बेटा जवान हो चुका है, आप रहिए। कोई समस्या आ रहा है, कोई झगड़ा करने के लिए जहां पर हर बातों का हम सामना कर सके, शैतान का आगे खड़ा हो सके और कहे प्रभु तुम इधर आ जा, मेरे बाबा तू यहाँ हो जा, मैं देख लूंगा। लेकिन आज क्या कहते हैं, प्रभु तूने देख ले, ये शैतान से मुझे बचा ले। कौन बोलेगा? बच्चा लोग कहेगा। लेकिन जवान कहेगा बाबा तुम बैठ जाओ, मैं देख लूंगा कौन आया है। यह आत्मिक जीवन का बढ़ती। क्या प्रियो मित्रों, आज क्या हम हमारे जीवन में इस प्रकार की बढ़ती की ओर हम जा रहे हैं? आइए पौलुस और क्या लिखता है इफिसियों पुस्तक में, यदि हम देखेंगे 4 अध्याय में लाइए, इफिसियों की किताब 4 अध्याय का एक वचन पढ़ेंगे। मेरे लिए आप पढ़ सकते हैं। इफिसियों की किताब 4 अध्याय पर लाइए, उसका 14 पद, 4 का 14। किसी को मिला है तो पढ़, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनकी भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। हम आगे को बालक ना रहे। बालक को पास हम बहुत चालाकी कर सकते हैं। शैतान बड़े चालाक है,
हमारे बालकपन का फायदा उठाने के लिए हमारे बीच में आकर के उसने हमें क्या करता है, भरमाने के लिए कोशिश करता है। आज बहुत से विश्वासी वो भ्रम में चला गया, शैतान का हाथ में चला गया। इसलिए कहता है हम बालक ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है हम बालक ना रहे, हम दिन प्रतिदिन वृद्धि की ओर चले, हम जवान बने, हम शैतान के सामना कर सके, उसके चतुराई को हम समझ लें कि शैतान जो चालाकी लेके हमारे पास आता है वो सारे संसार को आपके पास लाएंगे, सुख सुविधा को लाएंगे। हमें जानना चाहिए ये शैतान की ओर से है ना परमेश्वर की ओर से है। देखिए मत्ती 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखता है प्रभु यीशु मसीह के परीक्षाओं के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के सामने संसार को लाया और कहा, हे ईश्वर के पुत्र यीशु, यदि तू मुझे एक बार दंडवत करे तो सारे दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। ये सारे दुनिया को देख ले, कितना सुंदर दुनिया है, ये दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा कि तेरे पिता को छोड़ के किसी का सामने दंडवत नहीं करना, केवल उसी का आराधना करना। आज हम बहुत से लोग शैतान के हथियार हो किए कि वे लालच हमारे पास में लाता है शैतान। यीशु कहता है तुम्हें क्या करना, मूल्य देना है। शैतान कहता है तुम्हें मूल्य मिलेगा। ठीक है ना, शैतान देना चाहता है और प्रभु यीशु मसीह हमसे लेना चाहता है। प्रभु के पास आने के लिए सब कुछ हमें छोड़ना जरूरी है, सब कुछ हमें टुकराना जरूरी है। लेकिन शैतान बोलेगा कि तुम्हें ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। मेरे बात सुन लो, ये सब मिल जाएगा। मेरे माँ बातों पर आ जाओ, तुम्हें ये सब दिया जाएगा। बहुत से लोग शैतान की ओर चला गया। प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन कहता है हम बालक ना रहे, बालक ना रहे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जो इफिसियों की फिर गलातियों की किताब 4 अध्याय में पढ़े थे। आइए 4 अध्याय का एक पद पढ़ दीजिए, बालक का परिणाम क्या है। उसमें लिखता है, पढ़ दीजिए किसी ने। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वो वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हाँ, क्या लिखा है यहाँ? पौलुस कहता है मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, फिर भी कहता है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। ठीक है ना? यदि हम बालक रहें, प्रभु यीशु हमें उत्तराधिक किया है, परंतु हम बालक होने का कारण हम उद्योगकारी नहीं हो सकते हैं। बालक और सेवक के दास के साथ माने दास में कोई भेद नहीं रहता है, एक ही रहता है, बराबर होता है। इसलिए हमें बालक से हमें मालिक बनना जरूरी है, विकास की ओर जाना चाहिए। ठीक है ना? मेरा याद है अभी तक मेरा पिताजी गुजार गया था 7 साल में, 7 साल का उम्र में पिताजी गुजार गया। और गुजारने के बाद हम एक भाई एक बहन थे और हमारा उतना जमीन जायगा नहीं थे, बहुत तकलीफ आया। तो मम्मी ने क्या किया कि कुछ जमीन बंधक रखेगा, तो बंधक के लिए हमें कोर्ट में ले गया कि इसको लिखा लिखी होगा कोर्ट पेपर में। तो ये जिसने लेगा है ना खरीदा है, तो इसलिए तुम क्या करो, मुझे भी ले गया, बेटा होने का नाते मुझे ले गया, वारिस होने का नाते मुझे ले गया। जाके बोलने लगा, मैंने वो लोग बात करने लगा कि ऐसा दलील बना दो ताकि तुम खरीदा है, ये बंधक का दलील नहीं है, ऐसा वो लिख दो। तो ये बात मैंने सुन लिया और तो मैंने कहा कि देखो, उस समय करीब 10 साल मेरा उम्र था उस समय मैंने कहा कि मैं अभी नाबालक है, मैं साबालक नहीं हुआ, मैं नाबालक हूं, मैं मैच्योर नहीं हुआ। 18 साल का बाद मैच्योर होता है, तब तक वो नाबालक होता है। मैं नाबालक हूं, मैं शायद साइन भी कर दिया, तुमने ले लिया, लेकिन इसको फिर वापस ले सकता हूं, क्यों नाबालक का संपत्ति कोई नहीं खरीद कर सकता है।
इसी प्रकार की एक नियम है। मैंने उस दिन खड़ा होकर कहा कि नाबालक का संपत्ति आप खरीद नहीं सकते हैं। तो आज भी प्रिय मित्रों, ये बात कहता है एक नाबालक और दास में कोई फर्क नहीं होता है। जब तक वो बालक रहता है, वो वारिश होने का बाद भी, मालिक होने का बाद भी वो मालिक नहीं हो सकता। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर ने उत्तराधिकारी, सारा संपत्ति का मालिक आपको और मुझको बनाना चाहता है, उसका राज्य का वारिश बनाना चाहता है। यदि हम बालक रहे तो हम उसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए बालक से हमें मैच्योर होना जरूरी है, हमें दिन प्रतिदिन परिपक्व होना जरूरी है, हमारे जीवन में मैच्योरिटी लाना जरूरी है। यदि मैच्योरिटी नहीं होंगे हम मालिक बन नहीं सकते हैं, उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हैं, उसको हम संभाल नहीं सकते। यही परमेश्वर का वचन कहता है। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम आत्मिक दृष्टिकोण में हम मैच्योर्ड बने, मैच्योर्ड बने, हम दिन प्रतिदिन ग्रो के ओर चले। आत्मिक जीवन में दो जीवन है, एक भौतिक एक आत्मिक, ताकि आत्मिक जीवन में हम मैच्योर्ड बने, ना शारीरिक जीवन में। शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर शायद बुरा हो सकता है, लेकिन आत्मा बच्चा यदि रह गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में करे ताकि हम बालक ना रहे, परंतु मसीह का रूप में हम बदल जाए, ताकि हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम आइडेंटिटी करके दिखा सके कि मैं मसीह हूं। आज मसीह उपाधि हम ले लिया, लेकिन मसीह अब तक नहीं बना। हमें मसीह बनने के लिए उसका रूप पर जाना है, उसको अनुकरण करना है, वो जैसा चला वैसे हमें चलना है, उसका हर इच्छाओं को हमारे जीवन को पूरा करना है। जैसा यीशु ने संसार में होते हुए उसने कहा, मैंने मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आया, मेरे पिता का जो इच्छा है उसी को पूरा करने के लिए आया, ताकि आप उसी जगह पर हम कह सके कि प्रभु की इच्छा मेरा इच्छा है, मैंने अपनी इच्छा को मार दिया, प्रभु की इच्छा पर मैं चलता हूं। हमारा जीवन यह होना जरूरी है, तभी हमारा एक आइडेंटिटी निकलेगा कि हम मसीह हैं। मसीह का गुण हमारे अंदर में है, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में है, हम आप मसीह हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में करे। मसीह का रूप अलग है, हमारा रूप अलग है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा मान लीजिए एक कंपनी में कुछ वर्कर लेगा, कुछ लोग लेगा, आप लोग ऑनलाइन से आप क्या कीजिए, आपका डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या है उसको सबमिट कीजिए। इस प्रकार को पेपर में लिखा, पेपर को देख करके शायद आप क्या किया, जेरोक्स कॉपी आप भेज दिया, और उस समय आपको कॉल लेटर आया कि आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, आप इसी दिन आएगा, लेकिन आपका ओरिजिनल कॉपी लेके आइए, और हमें ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। इसका आगे हमने जेरोक्स सबमिट किया, और भी जेरोक्स और ओरिजिनल के साथ मिलाएगा, तो ओरिजिनल जो है जेरोक्स वही होगा, अलग तो नहीं होगा। इसमें ओरिजिनल में जो है जेरोक्स में वही होना जरूरी है। यदि मान लीजिए ओरिजिनल अलग है, जेरोक्स जिसको आप सबमिट किया वो अलग है, तो आप कहेगा आपने चीटिंग किया, आपने चीटिंग किया, आपका ओरिजिनल में ऐसा है लेकिन आपने जेरोक्स ऐसा भेजा, उसका साथ कोई मेल नहीं है, आपने चीटिंग किया, आपका अरेस्ट भी हो सकता है, आप दोषी होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ओरिजिनल कॉपी है, हम उसका डुप्लीकेट है। वो जैसा वैसे ही आपको और मुझको बनना जरूरी है। हम ओरिजिनल नहीं हो सकते, हम यीशु नहीं हो सकते हैं, यीशु के समान तो बन सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। आज हमारे यहाँ पर पास्टर संतोष है, संतोष का जगह है, और मैं कमल दत्त हूं, मैं कमल दत्त जगह, मैं जितना भी कोशिश करूं मैं वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप जितना भी कोशिश करें आप कमल नहीं हो सकते हैं। कमल के समान हो सकते हैं, कमल जैसा हो सकते हैं, लेकिन कमल नहीं हो सकते हैं। यीशु यीशु ही है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं यीशु का स्वभाव होना जरूरी है, ताकि लोग कहे कि बाप जैसा बेटा वैसा। देखो देखने में ऐसे ही है, चेहरा अलग हो सकता है लेकिन उसका आदत, उसका स्वभाव जो है एक है। आज बहुत से लोग बोलता है देखो इसका बाप और बेटा को देखो जैसे